जेई मेंस की डेली पीवाईक्यू सीरीज में स्ट्रेट लाइन का बहुत ही शानदार क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बोला गया है कि ये लाइन है 4x + 5y = 20, और इसने फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इस लाइन को फर्स्ट क्वाड्रेंट में L1 और L2 लाइन ने ट्राइसेक्ट किया है। ठीक है, और L1 और L2 ओरिजिन से पास होती है। तो इसने बोला कि दोनों लाइन के बीच के एंगल का टेंजेंट कितना होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। चुटकी में मैं आपको इसको शॉर्ट ट्रिक से समझाने वाला हूँ। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप एक शॉर्ट ट्रिक भी समझ जाएंगे, है ना। अब ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले इसने बोला है 4x + 5y = 20 फर्स्ट क्वाड्रेंट में, है ना। तो चलो, आ, अगर आपने y = 0 रखा, इस इक्वेशन में y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू आपको 5 मिलेगी। और अगर इसमें आपने x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू आपको 4 मिलेगी। ठीक है। अब ये पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्ट आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई भी लाइन है, जैसे ये यहां से लेकर यहां तक की लाइन है, तो इसको आपने, इसमें दो ऐसे कट लगाने हैं कि ये तीन बराबर पार्ट्स में डिवाइड हो जाए। अब मैं आपको यहाँ पर एपी का एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, है ना। देखिएगा, शॉर्ट ट्रिक है। वैसे तो आप इसको सेक्शन फॉर्मूला से, जैसे ये रेशियो 1 है, ये 1 है और ये 1 पोर्शन है। तो एक्चुअल में ये जो, अगर इसको पी बोलोगे, इसको क्यू बोलोगे, है ना। और ये जो लाइंस है ना, ये कुछ ऐसी है, L1 और L2। ये L1 लाइन है और L2 लाइन है। इन्होंने इनको क्या किया है, ट्राइसेक्ट किया। इन लाइंस ने इसको ट्राइसेक्ट किया और ये लाइन ओरिजिन से जाती है 0,0 से। अब ध्यान दीजिएगा, अगर मैंने इस पॉइंट को P बोला है और इसको Q बोला है, ठीक है, तो P पॉइंट को आप सेक्शन फार्मूला से निकाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको एकदम शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूं। देखिए, x कोऑर्डिनेट 0 से लेकर 5 तक है। तो अगर इसको A मानोगे, इसको B मानोगे, और बीच में आपने दो नंबर इंसर्ट किए इक्वल डिस्टेंस पे, तो अगर आप इक्वल डिस्टेंस पे इंसर्ट कर रहे हो तो ये प्रॉब्लम कुछ ऐसी हो गई कि दो नंबर के बीच में आपने दो अर्थमेटिक मीन को इंसर्ट किया। तो आपने कुछ नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले बात, 5 और 0 के बीच का डिस्टेंस, अगर देखिए भाई, ये इनका, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो बराबर होगा डी, डी और डी। तो यानी कि ए और बी के बीच का डिफरेंस 3D के बराबर होगा, 5 - 0। तो डी की वैल्यू 5/3 आ जाएगी। एपी के कॉन्सेप्ट से कर रहे हैं, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। तो एक्चुअल में पी का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो 5/3 आ जाएगा, और क्यू का एक्स कोऑर्डिनेट 10/3 आ जाएगा। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। जब कभी भी किसी भी पॉइंट, कोई भी पॉइंट किसी लाइन को बराबर डिस्टेंस पे कट करता है, जैसे कि ट्राई सेक्शन में क्या होता है, ये जो पॉइंट होते हैं पी और क्यू, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होती है, तो यानी कि ये एक्चुअल में ये पॉइंट्स पी, क्यू, ए और बी जो हैं वो एपी बनाएंगे। तो मैंने एपी का कॉन्सेप्ट लगा दिया यहाँ पे, आप देख लीजिएगा। ऐसे ही मैं 0 और 4 है, ध्यान से देखिएगा, 4 है और 0 है, ठीक है। तो इनके बीच में भी दो नंबर है ना। तो इनके बीच का डिफरेंस डी है। तो यानी कि 4 - 0 3D के बराबर होगा। डी की वैल्यू 4 - 4/3 होगी अभी ना, इधर से इधर को घटा रहे हो, तो -4/3 होगा। 0 - 4/3, है ना। तो देखो भाई, मैं क्या करता हूँ, इधर से चलता हूँ। अगर उल्टा चलोगे 0 से 4 तक, 0 से 4 की तरफ चलोगे तो कॉमन डिफरेंस है 4/3। तो ये 4/3 होगा, ये 8/3 होगा। आप देख लीजिए अगला जो होगा 12/3, जो कि 4 होता है। तो हमने देखो दोनों पॉइंट निकाल लिए हैं। अब ध्यान दीजिएगा, हमने इनके बीच का एंगल निकालना है ना। तो क्या मैं इन दोनों लाइन का स्लोप लिख सकता हूं? अगर दो लाइन मुझे गिवन है तो उनके बीच का जो एंगल होता है उसका फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, M1 - M2 1 + M1 tan θ = M1 - M2/1 + M1 M2 होता है। तो अगर मुझे L1 का स्लोप मिल जाए और L2 का स्लोप मिल जाए तो मजा आ जाएगा हमको, है ना। तो इसको M1 और इसको M2 बोल देते हैं। लाइन 1 का M1, लाइन 2 का M2। तो लाइन 1 का स्लोप निकालोगे, कौन से फॉर्मूले से स्लोप निकलता है?
y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से, तो उस हिसाब से 8/3 माइनस 0 अपॉन 5/3 माइनस 0, 3 से 3 कट गया, 8/5 आगे स्लोप। इसी तरीके से m2 का जो स्लोप होगा 4/3 अपॉन 10/3 होगा, 3 से 3 कटेगा, यहां से आएगा 2/5। इसको हम यहां पर पुट कर देते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू m1 की वैल्यू, देखिए m1 की वैल्यू 8/5 है, माइनस 2/5 है, अपॉन 1 प्लस 8/5 इंटू 2/5। सॉल्व करेंगे, ऊपर 6/5 आएगा, अपॉन में आप देखेंगे 1 प्लस 16/25 आएगा। एलसीएम ले लेंगे अगर आप, तो tan थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 6/5 अपॉन 51/25, इससे ये कटेगा और यहाँ पे 5 बचेगा, 5 ऊपर जाएगा तो 30/41। तो क्वेश्चन में पूछा गया था कि द टेंजेंट ऑफ एंगल बिटवीन लाइंस L1 एंड L2, L1 और L2 लाइन के बीच का जो एंगल है उसका टेंजेंट क्या होगा। तो देखिए उसका जो टेंजेंट है वो आ गया 30/41। कितना आ गया, 30/41। तो यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लगे, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।